Medical tourism is thousands of years old, and there is no one definition for medical tourism. However, it is accepted that this term is widely used for travel activity that involves medical procedure or activities that promote the well-being of a tourist. हाल ही में इंडिया में कुछ इंडस्ट्रीज बहुत तेज़ी से ग्रो हुई हैं, जिनमें से एक इंडस्ट्री के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं. So hello everyone and welcome to our channel Knowledge Sathi. Today we are going to talk about career in medical tourism. Medical tourism क्या है? इसे कौन कर सकता है? कोर्स की क्या एलिजिबिलिटी है? एंड क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं? रिसेंटली इंडिया में मेडिकल टूरिज्म का स्कोप बढ़ने का एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है इंडिया में लो ट्रीटमेंट कॉस्ट. अगर हम इंडिया और यूएसए के ट्रीटमेंट कॉस्ट को कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर हम एक बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट प्रोसीजर की बात करते हैं तो यूएसए में $250 में अप्रॉक्सीमेटली होता है ये प्रोसीजर. एज वेल एज इंडिया में यही प्रोसीजर $69,200 में हो सकता है. लिवर ट्रांसप्लांट $3 लाख में होता है यूएस में, और वही इंडिया में $69,350 में होता है. तो वही अगर हम इंडिया और यूके के ट्रीटमेंट कॉस्ट को कंपेयर करें तो वहाँ पे ओपन हार्ट सर्जरी $18,000 में होती है, और वही इंडिया में $4,800 में हो सकती है. वैसे ही कॉम्प्लेक्स स्पाइन सर्जरी विद इम्प्लांट्स की अगर बात करते हैं तो यूके में $13,000 में होती है और इंडिया में $4,600 में हो जाती है अप्रॉक्सीमेटली. यही एक बड़ा रीज़न है कि इंडिया में मेडिकल टूरिज़्म रीसेंट टाइम में बहुत रैपिडली ग्रो कर रहा है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट करियर इन मेडिकल टूरिज़्म. तो जब भी किसी पेशेंट को अब्रॉड में ट्रीटमेंट लेना होता है तो वो सबसे पहले उस कंट्री के मेडिकल टूरिज़्म प्रोवाइडर्स को कांटेक्ट करते हैं. कांटेक्ट करने के बाद पेशेंट को अपनी मेडिकल रिपोर्ट, लोकल डॉक्टर्स का ओपिनियन, मेडिकल हिस्ट्री, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट से जुड़ी अदर एडिशनल इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करना होता है, जिसके बाद ट्रीटमेंट का कॉस्ट, ट्रीटमेंट की लोकेशन, ड्यूरेशन ऑफ स्टे और टोटल एक्सपेंडिचर को किसी एक्सपर्ट डॉक्टर या कंसल्टेंट के साथ डिस्कस किया जाता है. कंसेंट बॉन्ड को साइन करने के बाद पेशेंट को मेडिकल वीज़ा के लिए एक रिकमेंडेशन लेटर प्रोवाइड किया जाता है जो वो उस कंट्री की एम्बेसी से ले सकते हैं. जब पेशेंट ट्रीटमेंट के लिए प्लान की गई कंट्री में आते हैं तो उनके साथ एक केस एग्जीक्यूटिव को असाइन कर दिया जाता है जो उनके अकोमोडेशन, ट्रीटमेंट एंड अदर फॉर्म ऑफ केयर का ध्यान रखते हैं. सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट कि आप मेडिकल टूरिज़्म प्रोवाइडर और या फिर फैसिलिटेटर कैसे बन सकते हैं. तो मेडिकल टूरिज़्म प्रोवाइडर या फैसिलिटेटर बनने के लिए इंडिया में बहुत से कोर्सेज़ हैं जो कि आप अपने 10+2 के बाद कर सकते हैं या फिर ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हैं, और एक ऑप्शन है जिसमें शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट कोर्स के फॉर्म में भी किया जा सकता है. तो लेट्स सी कि कुछ कोर्सेज़ जो कि आप मेडिकल टूरिज़्म प्रोवाइडर बनने के लिए कर सकते हैं वो क्या क्या हैं. फर्स्ट इज़ सर्टिफिकेट इन मेडिकल टूरिज़्म. सेकंड इज़ डिप्लोमा इन मेडिकल टूरिज़्म. थर्ड इज़ ग्रेजुएट डिप्लोमा इन हेल्थ केयर मैनेजमेंट. फोर्थ इज़ MBA इन मेडिकल टूरिज़्म. Then fifth is postgraduate diploma in healthcare management or hospital operation management and medical tourism. And the last is postgraduate diploma in medical tourism. तो अब हम लोग जानते हैं कि इन कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए कौन से ऐसे स्किल्स की रिक्वायरमेंट है. फर्स्ट इज ग्रेट नॉलेज ऑफ टोपोग्राफी ऑफ वेरियस साइट सीइंग प्लेसेस एंड हॉस्पिटल्स ऑफरिंग टॉप नॉच हेल्थ केयर. Then knowledgeable about healthcare treatments, communication skills होने चाहिए, and most important is knowledge of foreign language will be an added advantage. तो मेडिकल टूरिज्म का क्या स्कोप है ये भी डिस्कस कर लेते हैं. टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट के साथ इंडिया वर्ल्ड का एक लीडिंग हेल्थ केयर प्रोवाइडर बन गया है.
FICCI और IMS की हेल्थ रिपोर्ट की माने तो इंडिया 2022 तक 9 बिलियन यूएस डॉलर्स की इंडस्ट्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसे में यहाँ आपके लिए अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आपने अपना प्रोग्राम कंप्लीट कर लिया है तो आप इनिशियली एक गेस्ट रिलेशनशिप मैनेजर या मेडिकल टूर कंसल्टेंट, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन और फिजिशियन असिस्टेंट की तरह भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि एक मेडिकल टूरिज्म प्रोवाइडर की एक्सपेक्टेड इनकम क्या हो सकती है। अगर हम एक एवरेज सैलरी की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4 lakhs पर एनम हो सकती है। वही अगर आप अपनी ओन कंसल्टेंसी रन करते हैं तो ये नंबर्स और भी ऊपर जा सकते हैं। तो बात करते हैं अब मेडिकल टूरिज्म में टॉप रिक्रूटर्स की। तो फर्स्ट इज मेडिकनेक्ट इंडिया, देन इज मेडमोंग्स, देन थर्ड इज टूर माई इंडिया, फोर्थ इज अपोलो एंड काइजन। तो ये बात रही टॉप मेडिकल रिक्रूटर्स की, लेकिन अगर आप खुद का अपना सेटअप लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा ये भी देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गेटिंग योरसेल्फ सर्टिफाइड। तो इसमें है कि अपना ओन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको खुद को सर्टिफाई करने की ज़रूरत है, जिसके बाद आपको हेल्थ एंड टूरिस्ट मिनिस्ट्री से अपना लाइसेंस बनवाना होगा। और जैसे ही आप सर्टिफाइड और लाइसेंस्ड प्रोवाइडर बन जाते हैं, आप अपना मेडिकल टूरिज्म प्रोवाइडर का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट इज टीमिंग अप विद डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल्स। एक मेडिकल टूरिज्म प्रोवाइडर को चाहिए कि वो कंट्री के बेस्ट हॉस्पिटल्स एंड डॉक्टर्स के कांटेक्ट में रहें, सो दैट जब भी कोई इंटरनेशनल पेशेंट आता है तो वो उस पेशेंट को इन हॉस्पिटल्स या डॉक्टर्स को रिकमेंड कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज ऑब्टेनिंग मेडिकल वीज़ाज। अपने मेडिकल वीज़ा बनवाने के लिए पेशेंट्स को एक प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ता है जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इस टाइम को रिड्यूस करने में मेडिकल टूरिज्म एजेंसीज अपना रोल प्ले करती हैं। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कि आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में अपने कॉन्टैक्ट्स बनाएं, जिससे कि आप इजीली अपने क्लाइंट्स को वीज़ा प्रोवाइड कर पाएँ। स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट ऑप्शंस। कुछ क्लाइंट्स आपकी एजेंसी से एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उन्हें स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट और सर्विसेज प्रोवाइड करें, जैसे कि एयर एम्बुलेंसेज एंड एकोमोडेशंस एज पर द क्लाइंट नीड। नेक्स्ट इज मार्केट प्रेजेंस। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि अगर आप एक अपनी मेडिकल टूरिज्म एजेंसी को स्टार्ट करना चाहते हैं और अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी एक वेबसाइट और एजेंसी के लोगों को प्रेजेंट करें। इसके लिए आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करना होगा। एंड द लास्ट इज हाउ टू मेक मनी आउट ऑफ इट। तो जब भी कोई क्लाइंट आपकी वेबसाइट या रेफरेंस के थ्रू आपको कॉन्टैक्ट करता है तो आपको अपने क्लाइंट की ट्रीटमेंट, डॉक्टर और उसके स्टे का सारा ध्यान रखना होता है। जब आप अपने क्लाइंट को किसी स्पेशलाइज्ड डॉक्टर या हॉस्पिटल को रिकमेंड करते हैं किसी पर्टिकुलर ट्रीटमेंट के लिए, तो यहाँ पर आपका 80-20 का शेयर होता है, जिसमें 80% शेयर डॉक्टर्स या हॉस्पिटल रखते हैं, वही 20% शेयर आप रखते हैं। इस तरह से आप अपने क्लाइंट्स के थ्रू यहाँ रेवेन्यू जनरेट करते हैं। एक एवरेज मेडिकल टूरिज्म कंसल्टेंट 3 to 4 lakhs पर मंथ अर्न करते हैं। अब हम बात करेंगे फ्यूचर ऑफ इंडिया इन मेडिकल टूरिज्म। तो एज पर एस्टिमेशंस इन 2015, इंडिया वाज द थर्ड मोस्ट पॉपुलर मेडिकल टूरिज्म डेस्टिनेशन with 234,000 foreign tourists entering India on medical visas. As per government figures, by 2019, there was an increase in this number by more than double, with 495,000 tourists entering the country on medical visas. Many foreigners came to India for Ayurvedic treatment, and many hotels and resorts have a separate Ayurveda center to attract international visitors. Thus, once the lockdown and COVID is over, tourists will begin to travel India for medical treatment and health purposes. Recent times में इंडिया कैसे मेडिकल टूरिज्म का हब बना है, इसके कई सारे रीजंस हैं, जैसे कि
cost effectiveness, modern technology, quality of healthcare, and no language barrier. So we are going to discuss them one by one. First is cost effectiveness. बहुत सी कंट्रीज़ में मेडिकल ट्रीटमेंट कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक इंडिया. इंडिया में कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी प्रोसीजर्स यूएस एंड यूके जैसी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में 1/10 कॉस्ट में ही पूरे हो जाते हैं. नाउ सेकेंड इज़ मॉडर्न टेक्नोलॉजी. लेटेस्ट मेडिकल टेक्नोलॉजी की अवेलेबिलिटी भी एक बड़ा रीज़न है कि टूरिस्ट अपने ट्रीटमेंट के लिए इंडिया को चूज़ करते हैं. इंडिया की मोस्टली हॉस्पिटल्स ने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अपने हॉस्पिटल्स में इंस्टॉल कर लिया है, जिसके यूज़ ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है. नाउ थर्ड इज़ क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर. JCI जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल मेनली फोकस करता है क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर अक्रॉस द ग्लोब. अगर बात करें इंडिया में टोटल नंबर ऑफ JCI हॉस्पिटल्स की, तो करेंटली यहाँ पर 36 JCI हॉस्पिटल्स हैं जो क्वालिटी हेल्थ केयर को प्रोवाइड कराते हैं. इंडिया में लाइफ सेविंग सर्जरीज और एडवांस्ड मेडिकल केयर के लिए स्किल्ड डॉक्टर्स या स्टाफ अवेलेबल है जो फोकस करते हैं इम्प्रूव पेशेंट सेफ्टी, मेडिकेशन, इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, क्वालिटी परफॉर्मेंस and environment of care. Now fourth is no language barrier. इंडिया में सभी हॉस्पिटल्स में ऐसे स्टाफ होते हैं जो इजीली इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकते हैं. इसके साथ साथ बहुत सारे हॉस्पिटल्स अपने यहाँ ट्रांसलेटर्स रखते हैं बाहर से आए लोगों से उनकी लैंग्वेज में कम्युनिकेट करने के लिए. एंड लास्ट इज मैन पावर एंड ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस. इंडिया में लाखों हॉस्पिटल्स हैं जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 12.5 लाख डॉक्टर्स हैं और उसमें से भी 3.71 लाख ओनली स्पेशलिस्ट हैं और बाकी नर्सिंग एंड अदर पैरामेडिकल स्टाफ है. अब इसमें सबसे ज़्यादा जिन ट्रीटमेंट्स को कराने के लिए टूरिस्ट आते हैं उनमें है बोन मैरो ट्रांसप्लांट, कार्डियक बाईपास सर्जरी, आई सर्जरीज, ऑर्थोपेडिक सर्जरीज एंड हार्ट सर्जरीज. तो ये था वीडियो मेडिकल टूरिज्म एंड मेडिकल टूरिज्म से रिलेटेड करियर अपॉर्चुनिटीज़ का. वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं. अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें. थैंक यू.